रात के ठीक 1:17 पर पश्चिम बंगाल के हाईवे 34 पर तेज बारिश हो रही थी। सड़क पूरी तरह सुनसान, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, बस एक टैक्सी जो धीरे धीरे बारिश चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उस टैक्सी को चला रहा था रमेश। उसे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गाड़ी के पीछे बैठा हो, जबकि पीछे की सीट खाली थी। अजीब रात है, न कोई सवारी न कोई गाड़ी। तभी सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा बारिश और बालों से ढका हुआ। रमेश ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, रियर व्यू मिरर में वही औरत पीछे की सीट पर बैठी दिखी। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बस भीगी हुई आवाज। स्टेशन छोड़ दोगे? रमेश का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम बैठी कब? मैं तो पहले से ही बैठी हूं। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। उसने डरते डरते गाड़ी आगे बढ़ा दी। बारिश और तेज, वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तभी औरत ने फिर कहा, तुम मुझे पहचानते नहीं? नहीं। 3 साल पहले इसी सड़क पर तुमने मुझे छोड़ा था। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसे याद आया, 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत जिसे वो अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। तो तुम वही हो? तुमने मुझे अधूरा छोड़ा। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगी। औरत की आवाज बदल गई। मुझे मेरे घर छोड़ो। रमेश ने पूछा, कहाँ है? औरत ने एक सुनसान कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। वो रास्ता जो अब इस्तेमाल ही नहीं होता था। जैसे जैसे टैक्सी अंदर गई, मोबाइल नेटवर्क गायब, बारिश बंद, लेकिन धुंध छा गई। अचानक रियर व्यू मिरर में औरत का चेहरा साफ दिखा, फटा हुआ, खून से लथपथ, आंखें पूरी सफेद। भगवान! तुम भागे क्यों थे उस रात? सच ये था, उस रात रमेश डर गया था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही औरत को मृत समझकर सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था। मैं जिंदा थी, तुम मुझे बचा सकते थे। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। अब तुम भी वही डर महसूस करो। अचानक औरत गायब, लेकिन रमेश के हाथ अपने आप स्टीयरिंग घुमाने लगे। गाड़ी तेज, सीधे उसी पेड़ की ओर जहां 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। नहीं! धड़ाम। अगली सुबह लोगों ने हाईवे किनारे एक टूटी टैक्सी देखी। ड्राइवर सीट पर रमेश मृत था, लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ अजीब मिला। रमेश के गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाकर मारा हो। उस रात के बाद कई ड्राइवरों ने बयान दिया। बारिश वाली रात में
एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखती है। जो उसे बैठा लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर रात 1:17 पर हाईवे 34 से गुजरो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आज भी सवारी ढूंढ रही है।